क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 3 अवतार तो राक्षस के एक परिवार के लिए ही हुए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 3 अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार की। दोस्तों, जब हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र के अंदर छुपा दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और उसे अपनी जगह पर वापस किया। दूसरा अवतार नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप राक्षस के अंत के लिए, जो कि राक्षस हिरण्याक्ष का ही पुत्र था, उसके अंत के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, वो भी भक्त प्रहलाद के बुलाने पर। हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे न किसी अस्त्र से मारा जा सकता है, न शस्त्र से मारा जा सकता है, न दिन में मारा जा सकता है, न रात में मारा जा सकता है, ना ही घर के अंदर मारा जा सकता है और ना ही घर के बाहर मारा जा सकता है, ना ही उसे कोई गंधर्व मार सकता है, ना ही यक्ष मार सकता है, और ना ही कोई जानवर मार सकता है, और ना कोई इंसान मार सकता है। उस वरदान के कारण उसने अपने आप को भगवान समझ लिया और वह भगवान विष्णु को नहीं मानता था। जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था वह उसे मार देता था। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। अपने भक्तों को बचाने और प्रहलाद की पुकार पर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया। तीसरा अवतार वामन अवतार। ये कहानी राजा बलि से संबंधित है। ये वही राजा बलि हैं जिन्हें अन्य चिरंजीवियों की तरह अमृत का वरदान प्राप्त है। राजा बलि राक्षसों के कुल से ही थे, परंतु राक्षसों वाले कोई गुण नहीं थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया। अब कुछ भी शेष नहीं रह गया था। तब राजा बलि ने एक यज्ञ का आयोजन किया और भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार एक छोटे बालक ब्राह्मण का अवतार था। उसमें भगवान विष्णु राजा बलि के पास जाते हैं और राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं। राजा बलि भी अहंकार में कहते हैं, मांगो क्या मांगना है। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे आपसे 3 पग जमीन चाहिए। तब राजा बलि बोले, ठीक है, ले लो 3 पग जमीन। तब वामन अवतार ने अपना विशालकाय रूप दिखाया और एक पैर में संपूर्ण पृथ्वी नाप ली और दूसरे पैर में स्वर्ग को नाप लिया। अब भगवान विष्णु ने कहा कि राजा बलि, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि ने वचन दिया था तो तीसरे पैर की जमीन देनी ही थी। राजा बलि घुटनों के बल बैठ गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही है। वो नीचे बैठे और अपना सर नीचे झुकाया, कहा, प्रभु, आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए, इसके सिवा मेरे पास देने को कुछ भी नहीं बचा। तब वामन अवतार ने अपना पैर राजा बलि के सर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भिजा दिया। तब से ही राजा बलि पाताल लोक के राजा हैं। राजा बलि की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि अब से आप सुतल लोक के राजा रहेंगे और मैं स्वयं आपके इस लोक की रक्षा करूंगा। और तब से ही भगवान विष्णु सुतल लोक यानी कि पाताल लोक की रक्षा करते हैं और वहां के राजा हैं राजा बलि, जिन्हें अन्य चिरंजीवियों की तरह चिरंजीवी का यानी कि अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। और भगवान विष्णु ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि कल्पांत तक आप इस लोक के राजा रहेंगे और इस कल्प के अंत के बाद आप इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का सिंहासन ग्रहण करेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।